में इसके इंजन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, खराब हो गया होगा बोल्ट, तो उस बंदे ने बोल्ट को चेंज करने के लिए उस बोल्ट में वेल्डिंग कर दी। यार क्या हो अगर आपके पास एक बाइक आए और उस बाइक में इतना ज़्यादा साउंड आ रहा हो कि आप समझ ही ना पाओ कि इस गाड़ी के अंदर साउंड एक्चुअली में हो है कौन सा। तो यही इस बाइक में हुआ, ये दुर्घटना इस बाइक में हुई। अब इस बाइक में हुई क्या थी, इसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, मैंने सोचा इसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत होगी क्रैंक में, पिस्टन में। अब जब मैंने इसको खोल के देखा इसका अपर कवर, तो भाई इसमें ये दिक्कत थी, ये देखो, ये देख रहे हो, ये दिक्कत थी। अब ये एक्चुअली में है क्या, ये मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और साथ में कस्टमर से भी वार्तालाप करवाऊंगा। इसका मैंने 2 साल पहले इंजन का काम किया था और अभी मैं इसको ठीक कर रहा हूं। वैसे अगर मैं पर्सनली अपनी सलाह दूं, पल्सर 135 को ओके करने में भाई माहिर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें केम शाफ्ट का बैरिंग ख़राब हो गया था। जहाँ तक मुझे लगता है बैरिंग में बहुत कम प्ले होती है, जैसे कि इस वक्त देख रहे हो आप। अब बैरिंग में अगर ज़्यादा प्ले होगी तो उसमें क्या होगा, इंजन में से आवाज़ आने लग जाएगी। तो उसी को सही करने के लिए हमने खोजबीन करी और खोजबीन के दौरान हमने सोचा कि इसको खोलना चाहिए। 6 नंबर के लंकी ली और 6 नंबर के बोल्टों को हमने खोला। और जब बोल्ट को खोला तो भाई एक जानकारी आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो कौन सी जानकारी है, वो है ये जानकारी। ये जो बोल्ट आप देख रहे हो 6 नंबर के लंकी का बोल्ट, इसके साथ एक वार्सल लगती है। एक्चुअली में वार्सल का भी काम करती है और ये बुश का भी काम करती है। ये इस तरीके से अगर हम लगा देंगे ऐसे करके पलट के, तो हमारी गाड़ी के इंजन में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आएंगी। हमें ऐसा लगेगा कि इंजन में टाइमिंग चेन खराब हो गई है या फिर केम शाफ्ट खराब हो गई है। टाइमिंग चेन क्या खराब मतलब क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊँगा, और केम शाफ्ट क्या होती है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो ये जो स्पॉकेट आप देख रहे हो इसमें एक चेन लगी हुई है, इसको बोलते हैं टाइमिंग चेन और उसको बोलते हैं टाइमिंग चेन स्पॉकेट। और ये टाइमिंग चेन स्पॉकेट जिस पर लगा हुआ है उसको बोलते हैं केम शाफ्ट। ये मैं आगे बताऊँगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब इस वार्सल को तो खैर ठीक लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट आपको बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम किसी भी गाड़ी के इंजन की आवाज़ को समझते हैं तो एक सिंगल पॉइंट से आवाज़ को नहीं समझा जाता है, क्योंकि इंजन के अंदर कोई पुर्जा ख़राब होगा तो इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, अगर खासकर बैरिंग टूट जाएगा तो। ठीक है, क्योंकि बैरिंग जब टूट रहा है तो बैरिंग के ऊपर जो टिके हुए पुर्जे हैं वो सारे ही आवाज़ करेंगे। जैसे टाइमिंग चेन आवाज़ करेगी, ठीक है, क्योंकि केम शाफ्ट का बैरिंग ख़राब हो गया है। अब ये हमने वार्सल देखी तो वार्सल बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई थी जैसे लगती है। मुझे पहले तो दिमाग में आया कि यार इसका क्रैंक में दिक्कत आ गई या पिस्टन में दिक्कत आ गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब मैंने इसको देखा तो इसके पॉकेट में प्ले बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि देख रहे हो आप, जो कि नॉर्मल बैरिंग में प्ले बिल्कुल भी नहीं होती है। जब हमने ये देखा, वैसे तो पहले मैंने इसका क्लच खोल के देखा था, मुझे लगा क्लच के अंदर कोई बैरिंग वेरिंग तो नहीं टूट गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने इसका अपर कवर खोला टैपर सेट करने का, तो देखा इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। तो इसको हमने बाहर निकाला, इसकी टाइमिंग चेन को कुछ इस तरीके से। टाइमिंग चेन को चेंज करना बहुत ज़्यादा इजी होता है और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, सस्ती आती है। बट टाइमिंग चेन के साथ अगर हम केम शाफ्ट के बैरिंग को भी चेंज करना है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके लिए हमें हेड के अपर के सारे बोल्ट खोलने पड़ते हैं और टैपेट लूज करने पड़ते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आगे आगे आपको बता दूंगा। तो ये है हमारी गाड़ी की टाइमिंग चेन। जब हम किसी भी बाइक में टाइमिंग चेन को चेंज करते हैं तो टाइमिंग चेन को चेंज करने के दौरान हम गाड़ी की टैपेट भी सेट करते हैं और केम शाफ्ट को मतलब केम शाफ्ट को भी चेक करते हैं। तो ये टाइमिंग चेन चेंज कर रहे थे हम, तो हमने देखा केम शाफ्ट कैसी है। इसके अंदर गाइड लगे होते हैं टाइमिंग चेन के अंदर, प्लास्टिक के गाइड, ताकि टाइमिंग चेन की जो टकराव होती हैं वो इंजन में ना जाए, इसीलिए वो प्लास्टिक के गाइड लगते हैं। वैसे ज़्यादातर केस में प्लास्टिक के गाइड ख़राब नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर चांस है कि प्लास्टिक के गाइड ख़राब हो जाए। वो जब होता है जब आप इंजन में जुगाड़ करवा रहे हो, बट ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी गाड़ी के गाइड सेफ़ रहेंगे और टाइमिंग चेन अलग से आ जाती है और गाइड भी अलग से आ जाते हैं। अभी क्या करेंगे, हम इसके लॉक को बाहर निकालेंगे क्योंकि हमें केम शाफ्ट के बैरिंग को चेंज करना है और या फिर चेक करना है। ठीक है, तो इसके लॉक को हमने बाहर निकाल लिया है। लॉक को बाहर निकालने के लिए प्रॉपर लॉक प्लस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाई चांस आपके पास लॉक प्लस नहीं होगा तो आपको 2 पिन पेचकस की मदद से ये बाहर निकाल लेना है। लॉक बाहर निकालने के बाद भी केम शाफ्ट बाहर नहीं आती है, काफ़ी सारे लोग हैं कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम ऊपर की जो प्लेट होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे खोल लें। तो उसके लिए हम 12 नंबर का रिंग पाना लेंगे और रिंग पाना लेने के बाद हम उसे लूज़ करेंगे। हमें ये वाला जो आप स्टेट देख रहे हो ये सिर्फ हमें लूज़ करना है, बाकी तीनों स्टेट हमें खोलने हैं, बाहर निकालने हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पूरा हेड मतलब बाहर निकालो, हेड बाहर निकालना समझदारी नहीं होती। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से केम शाफ्ट के बैरिंग डालता हूँ। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, बट मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँगा। मैंने इसी प्लेट के 3 स्टेट बाहर निकाल लिए हैं 12 नंबर के, और हेड को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने एक बोल्ट हेड का नहीं छेड़ा है। तो अभी भी मैं बैरिंग को बाहर निकालना, तो बैरिंग बाहर निकल नहीं रहा है क्योंकि बैरिंग हल्का सा मुझे लग रहा है सीज मार गया है। तो हल्की सी पेचकस की चोट की मदद लूँगा और बैरिंग के ऊपर चोट लगेगी। ध्यान रहे
आपको केम शाफ्ट पे चोट नहीं मारनी है, आप बैरिंग पे ही चोट लगाने की कोशिश करें। अगर आप केम शाफ्ट पे चोट मारते हो तो आपकी गाड़ी में ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं, मतलब केम शाफ्ट ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अब केम शाफ्ट क्या है ये तो मैं आपके आगे ही बता दूंगा। तो ये जो बैरिंग है ये हम बाहर निकाल रहे हैं कुछ इस तरीके से चोट मार के। चोट आपको धीरे धीरे करके मारनी है और एक सिरे में चोट नहीं मारनी है, आपको आमने सामने ऊपर नीचे चोट मारनी है। एक साइड से चोट मारोगे दिक्कत होगी। अब आप देख ही रहोगे कि केम शाफ्ट धीरे धीरे करके बाहर आ रही है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये केम शाफ्ट धीरे धीरे करके बाहर आ रही है। अगर ये एकदम से बाहर आएगी तो आप तेज़ चोट मारोगे जब ऐसा होगा, पर तेज़ चोट मारनी नहीं है आपको, ठीक है ना। आराम आराम से, एकदम आराम आराम से, स्लो स्लो करके, बहुत ही आराम से आपको चोट मारनी है। तो ये हमने कुछ इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लिया बाहर। अब हमें क्या करना है, केम शाफ्ट को निकालना है बाहर, एकदम प्रॉपर बाहर निकालना है। और ये हमने बाहर निकाल लिया। अंदर जो इसके अंदर 2 बैरिंग होते हैं केम शाफ्ट के अंदर, अंदर जो बैरिंग था वो छोटा बैरिंग होता है इससे, और ये होता है बड़ा बैरिंग। इस पर सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है इस बैरिंग पे। और ये देखो कितनी बुरी हालत इसकी हो गई है। ये बैरिंग इतनी बुरी हालत में कि बस ये टूटने वाला था। अगर ये तो अच्छी बात है कि कस्टमर ने मेरे पास गाड़ी का काम करवा लिया, अभी मेरे पास लेके आ गया टाइम से। अगर बाई चांस कस्टमर लापरवाही कर जाता और नहीं आता मेरे पास, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उसका इंजन सीज मार जाता है इसके बैरिंग के टूटने की वजह से। और उसके बाद क्या होता, मैं इसकी कहानी बता रहा हूँ। पहले तो ये इंजन में बैरिंग टूटता, बैरिंग टूटने से टाइमिंग आउट हो जाती, और जब टाइमिंग आउट होती तो गाड़ी के वॉल्व टेढ़े हो जाते हैं। और अगर दूसरी कहानी बताऊँ तो बैरिंग टूटने की वजह से बैरिंग का जो पुर्जा होता है टूटा हुआ, वो इंजन में जाके गाड़ी को डैमेज कर देता, इंजन को डैमेज कर देता। अंदर जो बैरिंग होता है बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और रही बात केम शाफ्ट की, तो केम शाफ्ट पूरी कंप्लीट भी आती है और बैरिंग भी अलग से आता है। तो अभी ये बैरिंग जो है हम इसको चेंज कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं दूसरा बैरिंग आपको दिखाता हूँ इसके सामने रख के, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एक्चुअली में इसके अंदर कितना ज़्यादा प्ले ज़्यादा है। ये है सही बैरिंग, क्लच होल्डर बैरिंग है ये इसी गाड़ी का। देखो इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, और इसमें देखो कितनी ज़्यादा प्ले है। ओहो क्या बात है, ये देखो। अब इसमें हल्की सी भी ज़्यादा प्ले होती है ना, तो सच बता रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें गाड़ी में पैदा हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और है, बैरिंग में बिल्कुल भी प्ले ना होना तो भी गलत है, और बहुत ज़्यादा प्ले होना तो भी गलत है। तो आपको क्या करना है, उस तरीके से बैरिंग को चेक करना है कि इसमें प्ले हल्की फुल्की हो। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, क्लच फिट करेंगे, क्लच प्लेटें डालेंगे क्योंकि क्लच प्लेटें ख़राब हो गई थी, और इसके अंदर बैरिंग डालेंगे। फटाफट से बैरिंग डालते हैं और टैपेट सेट करते हैं इसके, ठीक है। टैपेट मैंने रखे हैं इसके 8 और 10, ठीक है ना, 0.010 और 0.08। फाइनली बाइक हो चुकी है रेडी, और ये गाड़ी का पीछे देखो स्टिकर लगा हुआ है मेरा। तो इसको बाहर निकालते हैं और कस्टमर से 2-4 बात करते हैं और कस्टमर को डिलीवर। तो फाइनली भाई ये गाड़ी रेडी हो चुकी है। इस गाड़ी में हुआ क्या था, एक बैरिंग छोटा सा ख़राब हो गया था। उस बैरिंग के ख़राब होने की वजह से इसके इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, और 2 साल पहले मैंने इसका इंजन में काम किया था। तो भैया कैसे हो आप? ये भैया हमारे पास काफ़ी दूर से आया था। कहाँ से आते हो भैया? मैं वसंत बिहार से आता हूँ। वसंत बिहार से आते हैं भैया। 2 साल पहले भैया आपने काम किया था, करवाया था मेरे पास। तो इन 2 सालों में क्या लगता है कि कैसा काम करके दिया, क्या रिजल्ट आ रहा है? अभी भी आपने गाड़ी की आवाज़ सुनी एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल। तो बैरिंग टूटने की वजह से खराब हो रहा है। बैरिंग टूटना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, 2 साल में तो कुछ भी हो सकता है यार, छोटी छोटी। तो आप क्या कहना चाहोगे भैया हमारे काम को लेकर? जब स्टार्टिंग में मैं लेके आया था तो उस टाइम पे इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी। मुझे लगा कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि हकीकत में इसके इंजन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी दिक्कत थी। लेकिन जब आपने इंजन सही करके दिया है उसके बाद मुझे इसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई दिया। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इसको आपने एकदम नई बना के दिया है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और अभी जब कुछ टाइम पहले मैं बाहर गया था तो इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। हाँ, मुझे डाउट तो था कि मतलब इसमें इंजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो फिर मैंने आपको बताया था, आपने करके दिया है अभी काम। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ओके है, साउंड भी मैंने चेक कर लिया, एकदम परफेक्ट, एकदम गुड। एक्चुअली होता क्या है, देखो कभी कभी अभी रिसेंटली मेरे पास एक बाइक स्कूटी आई थी। उस स्कूटी में क्या हुआ था, उसमें ना कोई प्रॉब्लम आ गई थी किसी नट बेल्ट के अंदर, क्लच के बेल्ट के अंदर। वो वीडियो में डालूंगा, मैंने डाली नहीं है। उस बेल्ट को चेंज करने की बजाय बस बंदे, मतलब एक बोल्ट होता है वहाँ पे ख़राब हो गया होगा बोल्ट, तो उस बंदे ने बोल्ट को चेंज करने की जगह उस बोल्ट में बेल्डिंग कर दी। अब उस बोल्ट में बेल्डिंग करने की वजह से उस पूरे इंजन को मुझे दोबारा रिबिल्ड करना पड़ रहा है। और वो कस्टमर इतना परेशान हुआ उस चीज़ को लेकर कि यार क्या ही बताओ, मैं बेल्डिंग की वजह से उसकी क्रैंक पूरी चेंज करनी पड़ी। तो ये वीडियो मैं डालूंगा जरूर यूट्यूब पर। बाकी भैया की पल्सर 135 है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे ग्राहक हैं या फिर ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो इस गाड़ी को चलाते हैं और कमेंट करके बोलते हैं मेरे को कि भाई ये मेरे पास 135 पल्सर है, कोई सेट ही नहीं कर पाता इस इंजन को यार। मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं इसके इंजन की आवाज़ सही नहीं हो पाती। मैं अगर पर्सनली अपनी राय दूँ ना तो भाई वाकई में ये जो गाड़ी है, अगर मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बाइक है। अगर डिस्कवर के कंपैरिजन में किया जाए, जो डिस्कवर आजकल आ रही है, डिस्कवर 100M, डिस्कवर 100T, 100S, जबकि NS 160 सीसी की भी गाड़ी मुझे इसके मुकाबले में सबसे बकवास लगती है।
ये बजाज की सबसे बेस्ट बाइक लगती है मुझे। अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से ओके करना चाहो तो ये आराम से हो जाएगी। बस उसमें क्या कुछ सामान डालेगा, वो भी जेन्युइन। अगर आप लोकल डालोगे तो भाई कौन सी बात है, गाड़ी सेट नहीं हो पाएगी। और इसमें 4 वाल की टेक्नोलॉजी दे रखी है, तो चारों वालों को प्रॉपर सेट करना पड़ता है, प्रॉपर उसकी टाइमिंग, ट्यूनिंग, हर चीज़ परफेक्टली बनानी पड़ती है, तो उसके बाद ही गाड़ी सेट होती है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपके पास कोई पल्सर 125 है तो भाई आप आ सकते हो हमारी वर्कशॉप में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बंदा बोल रहा है ना गाड़ी सीखनी हो भाई, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। ठीक है भाई। तो ये भैया आए बसंत विहार से, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिल के, और 2 साल से रेगुलर सर्विस करा रहे हैं। जो बंदा रेगुलर सर्विस कराता है ना, मुझे बहुत पसंद है वो, क्योंकि उसकी गाड़ी में कोई दिक्कत है तो हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। नहीं तो इसीलिए हम बाहर से मैं किसी भी मैकेनिक को नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं छोटी सी चीज़ उसको लेके जाऊँगा ना कि यार ये एक नट टाइट कर दो, वो टाइट करने की वजह मेरे से एक गलती हुई थी यहाँ पे, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी, इसका ऑयल कम हो गया था। मैंने कहा यार ऑयल डाल दो इसमें थोड़ा सा, उसने सीधा यहाँ पे वो कुछ पाना सा लगाया, ये बोल्ट ही टूटा पड़ा इसमें, तो बोल्ट तोड़ दिया उसने। तो उस दिन से मैंने और सोच लिया मैं भाई अब नहीं जाना किसी के पास। सही बात है, ये तो बहुत गलत। कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और सीधा सर्विस के टाइम पे ही मैं आपसे शेयर। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी रखते हैं, केयरिंग करते हैं, तो कॉमन सी बात है, हमारा भी हक बनता है कि इनकी गाड़ी की केयरिंग हम अंदर से दिल से करें। ठीक है ना। तो अभी इंजन में कोई लीकेज नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट है। ट्राई नहीं ली भी आपने गाड़ी के? अभी ट्राई नहीं लिए, बाकी मैंने देख लिया है। साउंड तो परफेक्ट था। चलो कोई नहीं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।